लो एएमएच एक ऐसी समस्या जिसके साथ आज के समय में ऑलमोस्ट 10 में से 6 इनफर्टाइल कपल जूझ रहे हैं। लो एएमएच की समस्या जिसके लिए हमारा एएमएच 0.1 है तो भी वो लो एएमएच है, लेस देन 0.5 है तो भी लो एएमएच है, 1.5 से कम है तो भी लो एएमएच है और 2 के नीचे है तो लो एएमएच है। आप सोच रहे होंगे ये मुस्कान क्यों? बेसिकली इसलिए क्योंकि अभी एक ऐसे सिनेरियो में हम हैं कि हमारी एएमएच की रिपोर्ट जो भी आती है अगर वो 3 के नीचे आती है तो हमें यही बोला जाता है कि ये एएमएच कम है और इसमें आप एट द अर्लीस्ट आईवीएफ करा लीजिए। क्या आईवीएफ ही लो एएमएच में आपका लास्ट समाधान है? आपको ऐसा क्यों बोला गया कि एएमएच कम है और आप आईवीएफ करा लीजिए? देखिए, आपको सबसे पहले अपनी चॉइस को समझना होगा। अगर आपकी चॉइस नेचुरल प्रेगनेंसी है तो आपका एग रिजर्व का रिक्वायरमेंट अलग है। डेट इज लाइक अगर आपका बायलेटरल ओवरीज में एंट्रल फॉलिकल काउंट यानी जो बीज दिखते हैं दीज आर ग्रेटर देन 8 तो आप नेचुरल तरीके से कंसीव कर सकते हैं, उसके चांसेस ऑलमोस्ट 60% तक रहते हैं। लेकिन अगर आप इसी रिपोर्ट पर आईवीएफ करने जाते हैं तो आपके एग से आईवीएफ होने के प्रोग्नोसिस जो है वो बहुत पुअर हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि नेचुरल के लिए आपकी एग रिजर्व की जो रिक्वायरमेंट है डेट इज़ डिफरेंट और आईवीएफ के लिए आपकी एग रिजर्व की रिक्वायरमेंट अलग है। तो अगर आपकी चॉइस नेचुरल प्रेगनेंसी है तो ये एएमएच जो 0.5 है, 0.6 है या 1.5 है या 2.5 है डेट इज़ नॉट लो। लेकिन अगर आपकी चॉइस आईवीएफ है तब बात ही अलग हो जाती है। देन क्वेश्चन कम्स इज कि क्या नेचुरल तरीके से लो एएमएच में कंसीव कर सकते हैं? ये जो भी थंबनेल्स चल रहे हैं इनकी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलेंगी या इनके लिंक्स आपको नीचे मिलेंगे। 0.21 एएमएच, 0.10 एएमएच, 0.5 एएमएच, 0.45 एएमएच, इतने लो एएमएच के साथ विद डॉक्यूमेंटेशन वी आर वर्किंग एंड पेशेंट्स कंसीव करते हैं नेचुरल तरीके से। चाहिए सिर्फ ये कि आपको ये ज़िद होनी चाहिए कि हम नेचुरल तरीके से कंसीव करना चाहते हैं। अगर आप ट्रायल के लिए सिर्फ आयुर्वेद में नहीं आए हैं तो आप इन रिपोर्ट्स के साथ भी नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना कम एएमएच है और आप 2 महीने या 3 महीने में ही कंसीव कर जाएंगे देन बेटर गोज टू आईवीएफ। लेकिन लो एएमएच और आईवीएफ के लिए भी आपको पूरी प्रिपरेशन चाहिए। मतलब जब आपका एग रिजर्व कम है तो चाहे आप नेचुरल तरीके से काम करें चाहे आप आईवीएफ के थ्रू काम करें, दोनों ही स्थिति में आपको अपने एग की क्वालिटी को बेहतर करना पड़ेगा। एग क्वालिटी को कैसे बेहतर कर सकते हैं? आयुर्वेद में जो पंचकर्मा पद्धति बताई गई हैं, जो हमारी धातुएं हैं, रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, अस्थि धातु, मज्जा धातु, शुक्र धातु, सभी धातुओं का पोषण जब ठीक प्रकार से होता है तो सभी धातुओं से उत्तरोत्तर धातु या अंतिम धातु शुक्र धातु है उसका पोषण होगा। और अगर आपकी शुक्र धातु अच्छी होगी तो ही आपकी एग क्वालिटी अच्छी रहेगी, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा। अलॉन्ग विद दैट आपके ओवरीज के आसपास ब्लड फ्लो अच्छा होना जरूरी है। ओवरी यानी हमारी अंडाशय ग्रंथि। अगर आपका अंडाशय के आसपास खून का बहाव अच्छा है तो आपकी एग क्वालिटी अच्छी होगी। थर्ड, आपके ओवरीज की फंक्शनैलिटी आपके हाइपोथैलेमस और आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से भी रिस्पॉन्ड करती है, या आयुर्वेद की भाषा में बात करें तो जो हमारे ये ऊर्ध्व जत्रुगत ऑर्गन्स हैं वहाँ से रिस्पॉन्ड करती है। तो हमारा नासा ही शीर्षोद्वारम ऐसा आयुर्वेद में बोला है। तो नोज़ के थ्रू कुछ थेरेपीज की जाती हैं, नसिम दिया जाता है या शिरोधारा किया जाता है जो हमारे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करने का काम करता है और वहाँ से जो हार्मोन्स रेगुलेट होते हैं वो भी हमारी एग क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो आप लोकलाइज ट्रीटमेंट करेंगे, आप हार्मोनल ट्रीटमेंट करेंगे। हार्मोनल मैं आपकी भाषा में समझाने के लिए बोल रही हूँ ताकि आपको समझ आए। हार्मोनल ट्रीटमेंट करेंगे देन आप उस अंतिम धातु का यानी बीज का पूरा संस्कार करेंगे, बीज शुद्धि करेंगे, बीज की गुणवत्ता पे काम करेंगे। इस तरीके से जब आप टारगेट करके अपनी एग क्वालिटी को फोकस करते हैं तो एग क्वालिटी बेहतर होती है। अलॉन्ग विद दैट आयुर्वेद में डायरेक्ट ऐसे हर्ब्स बताए गए हैं जो प्रभाव से, आयुर्वेद की औषधियाँ कैसे गुण काम करती हैं? रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव से। तो अगर हमारी आयुर्वेद की औषधियाँ जो डायरेक्टली प्रभाव से भी बीज पर काम करती हैं तो वो डायरेक्टली आपकी एग क्वालिटी को इम्प्रूव करती हैं।
तो ऐसी औषधियाँ बताई गई हैं, बल्कि गुण के हिसाब से बीज के गुण और औषध के गुण के जब समन्वय अवस्था रहती है तो उन औषधियों का प्रयोग किया जाता है, वो भी एक क्वालिटी पे अच्छे से काम करती हैं। तो अगर आप अपनी लो एमएच के साथ नेचुरल कंसीव करना चाहते हैं तो भी आयुर्वेद आपके साथ है, और अगर आप लो एमएच के साथ अपने एग से आईवीएफ चाहना चाहते हैं सिर्फ इस वजह से कि एग क्वालिटी कम हो गई है या एएमएच कम हो गया है और अब आपको डोनर बोला गया है, तो भी आपको आयुर्वेद अपनाना चाहिए, क्योंकि उसके माध्यम से आप लो एमएच के साथ भी नेचुरली या आईवीएफ के थ्रू अपने एम्ब्रियोज या ब्लास्टोसिस्ट बना सकते हैं और अपना बेबी पा सकते हैं। तो अगर एएमएच कम है तो घबराएं नहीं, आयुर्वेद आपके साथ है। आयुर्वेद अपनाएं, आज ही आयुर्वेदिक चिकित्सक का परामर्श लें। धन्यवाद।